आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बड़ी खबर इस वक्त की यह है, सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया है क्योंकि सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनी है। बीजेपी शिवसेना का 25 साल पुराना जो गठबंधन था वो टूट गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार रस्साकशी जारी थी। यतेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी देंगे। यतेंद्र, गठबंधन 25 साल पुराना टूट गया क्या? देखिए, बिल्कुल चित्रा, जो जानकारी हमें मिल रही है, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, बीजेपी और शिवसेना का 25 साल से जो पुराना गठबंधन था वो आधिकारिक तौर पर टूट चुका है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। थोड़ी देर के बाद बीजेपी और शिवसेना अपनी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी, एक तरह से आधिकारिक तौर पर इस गठबंधन को टूटने की घोषणा करेंगे, क्योंकि काफी समय से जद्दोजहद चली आ रही थी सीटों की शेयरिंग को लेकर, लेकिन उस पर बात नहीं बनी क्योंकि शिवसेना 151 सीटों से एक भी सीट कम पर आने को तैयार नहीं थी। हालांकि बीजेपी कह रही थी कि 3-4 सीटें भी वो कम होती है और उसके खाते में आती है तो वो गठबंधन सम्मान पूर्वक बना रह सकता है। लेकिन शिवसेना के अड़ियल रुख के कारण जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, गठबंधन टूट चुका है। अब इसकी केवल औपचारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। जी यतेंद्र, एक और महत्वपूर्ण चीज और वो बात ये है, हरियाणा में हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ा और अब महाराष्ट्र में सिर्फ 10 सीटों को लेकर इतना बड़ा रिस्क बीजेपी की ओर से लिया गया है, तो इसके पीछे मकसद आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, बीजेपी की जो लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हुई है, तो ऐसे में लगता है बीजेपी को कि वो अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। आज का एक बड़ा उदाहरण हरियाणा में था, जहां पहले उन दोनों में बराबर की सीटों के लेकर शेयरिंग थी, 2.5 साल मुख्यमंत्री की बात थी। वहीं बीजेपी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री उनका होगा और सीटें भी उनको हरियाणा में ज्यादा चाहिए। जो हरियाणा जनहित कांग्रेस, जो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी है, उसको ये शर्तें मंजूर नहीं हुई। इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी ने वहां अपना अड़ियल रुख अपनाया, जिसकी वजह से हजका और बीजेपी का गठबंधन टूटा। यहाँ पर भी शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन पिछले 25 सालों से ज्यादा महाराष्ट्र में था, वहां पर शिवसेना ज्यादा सीटों पर हमेशा से लड़ती आई और कम सीटों पर बीजेपी लड़ती थी। लेकिन अब लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने यहाँ पर भी हरियाणा जैसा अड़ियल रुख अपनाया और साफ तौर पर कहा कि इस बार उससे ज्यादा सीट चाहिए। हालांकि शिवसेना ने ज्यादा सीटें दी, लेकिन वो ज्यादा सीटें सहयोगी दलों के खाते में जा रही थी और बीजेपी को कोई उसका फायदा नहीं मिल रहा था। तो बीजेपी ने इस साफ तौर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था शिवसेना के ऊपर कि वो और सीटें चाहती है, लेकिन शिवसेना अपने रुख से टस से मत नहीं, उसने साफ कह दिया कि उसका टारगेट 150 का है और इस नाते वो केवल 151 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट भी वो कम नहीं करेगी। हालांकि काफी बैठकों का दौर चला, लंबी बैठकें चली, दोनों तरफ से कोशिशें की, बार संकेत आए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वार्ता सही दिशा में जा रही है और गठबंधन बना रहेगा। लेकिन अब जो सूचना आ रही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम मैराथन दौड़ के बावजूद गठबंधन टूट चुका है। सारी वार्ताएं, सारी कोशिशें व्यर्थ हो चुकी हैं और जो शिवसेना और बीजेपी अपने रुख पर अड़े हुए थे, उसकी वजह से ये गठबंधन अब धरातल में चला गया, रसातल में चला गया और पूरी केवल घोषणा, जो औपचारिक घोषणा आधिकारिक तौर पर होनी है, केवल वो बाकी है। और अब इन नेताओं ने अपना अकेले दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर दी। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कुछ बीजेपी नेताओं ने राज ठाकरे से वार्ता पर्दे के पीछे कर दिया और बाकी के जो 4 सहयोगी दल थे उसमें से आरपीआई शिवसेना के साथ जा सकता है, बाकी 3 जो सहयोगी दल हैं महायुति के, वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की ये है, महाराष्ट्र चुनाव अब एक नए मोड़ की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच 25 साल पुराना जो गठबंधन था वो टूट गया है। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार इस पर रस्साकशी, माथापच्ची जारी थी, लेकिन बात नहीं बनी। सिर्फ 10 से 11 ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर स्थिति इस कदर आ गई कि जो धागा पिछले 25 सालों से एक दूसरे को जोड़े रखा था, वो धागा टूट गया है। सिर्फ औपचारिक ऐलान अब बाकी रह गया है। लेकिन यतेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इतना बड़ा रिस्क बीजेपी या फिर शिवसेना लेने को तैयार कैसे हो गई, वो भी सिर्फ 10 सीटों के लिए? क्योंकि दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि अगर दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में अलग अलग होकर गई तो फिर दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए चित्रा, जहाँ तक दोनों पार्टियों की अगर बात करें तो दोनों को पता है अलग अलग लड़ने पर दोनों का राजनीतिक नुकसान हुआ। यहाँ बीच में जो लड़ाई आई वो राजनीतिक अहम लड़ाई आई, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता मानते हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो जो लोकसभा चुनावों का जो माहौल है उसका उन्हें राजनीतिक तौर पर फायदा मिल सकता है। लेकिन राजनीतिक पंडित जो दोनों तरफ के हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि अलग अलग लड़ने से नुकसान होगा। लेकिन अहम यहाँ पर बीच में अहम मुद्दा बन गया और उसकी वजह से अड़ियल रुख दोनों पार्टियों ने अपना लिया और जहाँ केवल 3 या 4 सीटों की बात थी कि बीजेपी ने कुछ नरम संकेत भी दिए थे, लचीला रुख अपनाया। यतेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, शिवसेना के नेता और दोपहर सामना के संपादक हैं। प्रेम शुक्ला जी, सूत्रों से खबर हमें ये मिली है कि बीजेपी शिवसेना की 25 साल की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है, यानी कि टूट गई है। पिछले सप्ताह भर में ये 70वीं बार सुन रहा हूँ मैं खबर।
लेकिन ये सूत्र की खबर जो है बारंबार गलत साबित हो रही है। नहीं, पहले खबर ये थी कि टूट सकती है, अब ये खबर है कि टूट गई है। बीजेपी तो ये खबर दे रहे हैं। पिछले 7 दिनों में जो है ये 70वीं बार मैं सुन रहा हूँ। तो क्या आप इस बात की आधिकारिक घोषणा करेंगे कि दरअसल ऐसी जो भी खबरें आ रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं? नहीं, आधिकारिक घोषणा हमारे जो है नेता निश्चित तौर पर करेंगे जी। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो यही है कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जारी रखने का अभी तक फैसला है, उसको लेकर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। बीजेपी सूत्र ये बता रहे हैं कि एकला चलो की रणनीति अपना रही है बीजेपी, जैसा उसने हरियाणा में किया, हरियाणा जनहित कांग्रेस को छोड़कर। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, जिस दिन से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति 25 वर्ष पुरानी है और 25 वर्षों में हर वर्ष चुनाव के पहले इस तरह की खबरें आती हैं और इस बार चूंकि नए दलों को शामिल करना था, उसमें समाहित करना था, इसलिए इस बार खबरों को ज्यादा जोर मिल गया। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और जो खबरें आ रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं? अभी तक जो है दोनों की वार्ता जारी है। जब वार्ता में किसी प्रकार का गतिरोध आएगा तो भी जानकारी पत्रकारों को दे दी जाएगी। ये युति जो है अभी तक फिल वक्त युति बरकरार है। पेंच कितनी सीटों को लेकर इस वक्त फंसा हुआ है? ये तो सारे गणित जो हैं अभी लोगों को सार्वजनिक तौर पर नहीं बताए जा सकते। जो भी गतिरोध है उससे उभरने की क्षमता शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास है। बीजेपी अगर अकेले मैदान में जाने का निर्णय लेती है तब शिवसेना क्या करेगी? देखिए, अब जब और तब का जवाब तो भी देना ठीक नहीं है ना। लेकिन बीजेपी सोर्स अगर इस तरह की जानकारी दे रहे हैं तो कहीं तो धुआं होगा, तभी तो आग लग रही है। तो सोर्स को कहिए कि वो सार्वजनिक बयान दे दे। उसी का इंतजार भी है, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन पुष्टि नहीं है तो उस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया भी जो है वो अनुचित है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम तो सिर्फ जानना चाह रहे थे कि दोस्ती बनी रहेगी, बरकरार रहेगी या फिर टूट जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है चुनावों में। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन कब तक ये माना जाए, क्योंकि 27 तारीख है नामांकन की आखिरी तिथि, उसके पहले तक अभी बातचीत नहीं हो पाई है आप लोगों में फाइनल, तो फिर आगे कैसे जाएंगे आप लोग? मुद्दों की बात तो हो ही नहीं रही है इस वक्त। नहीं, मुद्दों की भी चर्चा हो जाएगी और युति का गतिरोध भी समाप्त हो जाएगा। हम चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे, इसमें किसी प्रकार का जो है किसी के मन में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बहुत छोटा सा जवाब, क्या आपको लगता है कि दरअसल बीजेपी अगर इस तरह की खबरें सामने लेकर आ रही है तो दबाव बनाने की कोशिश भी है शिवसेना के ऊपर? अब हम जब तक ये नहीं जानते कौन है खबरें, आपका कौन सोर्स है, तब तक हम कैसे माने को दबाव बना रहे हैं। चलिए, शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी। दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी गठबंधन नहीं टूट रहा है। हालांकि बीजेपी सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि गठबंधन टूट चुका है। हालांकि इस पर अभी पसोपेश बाकी है और हो सकता है इसके बारे में आधिकारिक ऐलान भी जल्द ही कर लिया जाए।